हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नितिन अकेडमी प्रयागराज। आज का टॉपिक है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस पे। क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस किसी भी वस्तु का खरीदा हुआ मूल्य होता है या जिस प्राइस पर हम लोग उस वस्तु को बाय करते हैं किसी जगह से, उसे हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर हम लोग उस वस्तु को बेचते हैं या सेल करते हैं। तो सेलिंग प्राइस उस वस्तु को सेल किया हुआ मूल्य होता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं लाभ और हानि पर। तो सिंपल सी बात है कि लाभ तभी होगा जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा। तो जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है या विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है, तब हमें लाभ अर्जित होता है या लाभ होता है। तो लाभ निकालने के लिए हम लोग विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देते हैं या सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देते हैं। इसी का ठीक विपरीत अगर हमें लॉस हो रहा होगा तो हमारा विक्रय मूल्य या बेचा हुआ मूल्य या सेलिंग प्राइस कम होगा खरीदे हुए मूल्य से। तो हानि निकालने के लिए हम लोग क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं और लाभ और हानि हासिल कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो ये तो हो गया लाभ और हानि। इसी प्रकार कभी कभार क्वेश्चनों में लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी पूछ लेते हैं। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ को क्रय मूल्य से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि लाभ प्रतिशत बराबर प्रॉफिट अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100 या प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। इसी प्रकार हानि प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग हानि को क्रय मूल्य से डिवाइड करके 100 से गुणा कर देते हैं या हानि प्रतिशत बराबर हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस बेस में आ रहा है या नीचे आ रहा है, क्योंकि हम लोग कॉस्ट प्राइस के रेफरेंस में हम लोग लाभ या हानि निकाल रहे हैं। इसलिए कॉस्ट प्राइस के रेफरेंस में प्रॉफिट परसेंटेज निकाला गया है और लॉस परसेंटेज निकाला गया है। एक और टर्म पर नजर डाल लेते हैं, ऊपरी व्यय या ओवरहेड चार्ज। ऊपरी व्यय या ओवरहेड चार्ज वो चार्ज है जो खरीदते समय हम लोग कुछ व्यय कर देते हैं या फिर खरीदी हुई वस्तु में हम लोग कुछ अमेंडमेंट कर देते हैं बेचने से पहले। तो ये सब खर्चे आपके ऊपरी व्यय कहलाते हैं, जिसको कि आवश्यकता होने पर या प्रश्न में दिया होने पर हम लोग कॉस्ट प्राइस में या क्रय मूल्य में जोड़ देते हैं। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपका प्रॉफिट लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य या एसपी माइनस सीपी। लॉस बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य या सीपी माइनस एसपी। प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लाभ प्रतिशत लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। लॉस परसेंटेज लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। हानि प्रतिशत हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। तो इस तरीके से अब हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। चलिए प्रश्नों के माध्यम से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। यह सवाल आया है आपका एसएससी सीजीएल टीयर 1 में 2023 में। एक टेबल 3000 रुपए में खरीदी गई और 3200 में बेचा गया। तो खरीदी गई कि का मतलब हो गया आपका कॉस्ट प्राइस या सीपी बराबर 3000 रुपए और बेची गई मतलब हो गया आपका सेलिंग प्राइस बराबर 3200 रुपए। तो धन के संदर्भ में लाभ और हानि ज्ञात कीजिए। तो लाभ और हानि अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा हो तो लाभ होता है और अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो तो हानि होती है। तो यहां पर सिंपली दिखाई पड़ रहा है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो इसका मतलब प्रॉफिट या गेन होगा। तो गेन या प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर 3200
-3000 बराबर 200 रुपये। तो यहाँ पर ऑप्शन गेन 200 इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल आया है एसएससी सीएचएसएल 2023 में। अमर 4500 रुपए में पुरानी मशीन खरीदता है और उसकी मरम्मत में 500 रुपए खर्च करता है। अब देखिए यहाँ पर मरम्मत हो रही है, तो मरम्मत ओवरहेड चार्ज है या ऊपरी व्यय है? क्योंकि इसने 4500 रुपए में खरीदा है, उसके बाद उसकी मरम्मत कराई है, तो ये खर्चा भी उसका कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड होगा, और इसीलिए हम लोग ऊपरी व्यय को या ओवरहेड चार्ज को कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि ये खर्चा भी उसी के ऊपर पड़ रहा है। तो 4500 रुपए में वॉशिंग मशीन खरीदा प्लस 500 रुपए में आपका ऊपरी व्यय, उसके ऊपर मरम्मत चार्ज है, तो कॉस्ट प्राइस आपका हो गया 5000 रुपए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, यदि वो वॉशिंग मशीन 4500 रुपए में बेचता है तो उस पर हानि प्रतिशत क्या होगा? अब इसने फिर भी सेलिंग प्राइस इसका 4500 रुपए ही रखा है, तो देखिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा बढ़ गया है और सेलिंग प्राइस कम है, तो इसका मतलब हानि हो रही होगी। तो हानि आपकी हो रही है 5000 माइनस 4500 बराबर 500 रुपए की। अब क्वेश्चन में हानि प्रतिशत पूछा है, तो हानि प्रतिशत हम लोग जानते हैं, हानि परसेंटेज या हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो यहां पर हानि हमारी 500 आई है, 500 कॉस्ट प्राइस हमारा निकला है 5000 इनटू 100। तो इस जीरो से ये जीरो काट दे रहे हैं, इस जीरो से ये जीरो काट दे रहे हैं, इस जीरो से ये जीरो काट दे रहे हैं, और 5 10 में 50, तो बराबर 10%। तो 10% की इसमें हानि होगी, तो ऑप्शन नंबर सी 10% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल आया है अब यूपीएससी प्री 2016 में। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य में 5:6 का अनुपात है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 5:6 का अनुपात है, तो क्रय मूल्य अनुपाते विक्रय मूल्य इक्वल टू 5:6। तो अगर इसको हम लोग क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के टर्म में लिखेंगे तो किसी भी एक कांस्टेंट टर्म का गुणा हो जाएगा। तो हम लोग मान ले रहे हैं कि क्रय मूल्य बराबर 5 कांस्टेंट टर्म x ले रहे हैं, 5x है, और विक्रय मूल्य आपका 6x है। तो देखिए 5/6 करेंगे तो 5x/6x करेंगे तो 5:6 आएगा, तो वही चीज होगी। तो अब यहां पर लाभ प्रतिशत बताना है, तो पहले लाभ निकाल लेते हैं। लाभ बराबर यहां पर क्रय मूल्य आपका 5x है, विक्रय मूल्य 6x है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो 6x माइनस 5x बराबर x हो जाएगा आपका लाभ। अब लाभ प्रतिशत हम लोग जानते हैं, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ हमारा है x, क्रय मूल्य है आपका 5x इंटू 100। तो हम लोग ये x से x को काट दे रहे हैं और 5 से 20 टाइम जाएगा, तो 20% हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी 20% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया है एसएससी सीजीएल टीयर 1 2023 में। एक घड़ी को 2000 में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, इसे 3000 में बेचने पर कितना लाभ या हानि होगी? तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब सेलिंग प्राइस 2000 रुपए है तो हानि प्रतिशत 20 है। तो ये हानि प्रतिशत किस चीज में है? इसका मतलब कि क्रय मूल्य में 20% की हानि हो रही होगी जब सेलिंग प्राइस 2000 रखा गया होगा, या इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो सेलिंग प्राइस 2000 रुपए दिया हुआ है ये 80% क्रय मूल्य की वैल्यू है, या 80% क्रय मूल्य बराबर सेलिंग प्राइस, ये क्वेश्चन कहने का प्रयास कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 80/100 इंटू क्रय मूल्य बराबर 2000 रुपए, क्योंकि सेलिंग प्राइस 2000 दिया हुआ है, या क्रय मूल्य बराबर 2000 गुणे 100/80। तो ये 0 से 0 काट दे रहा हूं, 2 चौके 8, 2 पचे 10 और 4
पंजे 20, तो 525 2500 रुपए इसका क्रय मूल्य आ गया। अब ये क्रय मूल्य 2500 रुपए है, अगर 3000 रुपए में बेचेंगे तो कितना लाभ या हानि होगी? तो देखिए जब क्रय मूल्य 2500 होगा और 3000 में बेचेंगे तो 3000 सेलिंग प्राइस हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस नंबर 2 है आपका 3000 रुपए। तो अब देखिए सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो लाभ होगा, तो लाभ बराबर 3000 माइनस क्रय मूल्य हम लोग निकाले हैं 2500 बराबर 500 रुपए। तो लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ है आपका 500, क्रय मूल्य हम लोग ने निकाला है 2500 इंटू 100। तो ये 0 से 0 काट दें, 25 दूनी 50 या 20%। तो देखिए लाभ प्रतिशत निकालना है तो गेन होगा, तो 20% गेन इसका आंसर हो जाएगा। अब इस सवाल को हम लोग शॉर्ट मेथड से देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहां पर हम लोग फिर से वापस आते हैं, घड़ी को 2000 में बेचने पर 20% की हानि हो रही है, तो इसका मतलब कि सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ है वो 80% कैरेबल की वैल्यू है, या हम लोग कह सकते हैं कि 80% क्रय मूल्य बराबर 2000। तो अब पूछ रहा है 3000 रुपए में कितना लाभ या हानि होगी। तो लाभ या हानि इसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि x% लाभ या हानि हुई, या x% क्रय मूल्य बराबर 3000। अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए सिंपली, 80 बटे x बराबर 2000 बटे 3000, या x बराबर 80 गुणे 3000 बटे 2000। तो 0 से 3 0 काट दीजिए, तो ये 2 40 120, तो x बराबर 120% आ रहा है। तो 120% क्या बताने की कोशिश कर रहा है? 120% ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब 100 प्राइस रहा होगा तो जो आपका सेलिंग प्राइस है वो 120% रहा होगा, तो इसका मतलब 20% का लाभ हो रहा होगा, तो 20% गेन इसका आंसर हो जाएगा। तो ये दो तरीके हैं इसको करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल आया है CGL 2023 में, यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 रुपए की वृद्धि की जाती है तो दुकानदार को 16% की हानि के स्थान पर 20% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब विक्रय मूल्य x था तब 16% की हानि हो रही है, और जब विक्रय मूल्य x प्लस 324 था तब 20% का लाभ हो रहा है। तो ये क्वेश्चन कहने का प्रयास कर रहा है कि जब विक्रय मूल्य आपका x था तब 16% की हानि क्रय मूल्य में हो रही थी, मतलब जितने रुपए का आपका सामान था उसका 60% का हमको लॉस हो रहा है। इसका मतलब अगर 100 रुपए का सामान रहा होगा तो 16% का लॉस हो रहा होगा क्रय मूल्य में x प्राइस रखने पर। इसका मतलब कहने का ये हुआ कि x जो प्राइस है वो 100 माइनस 16% क्रय मूल्य का प्राइस है। इसी प्रकार x प्लस 324 जब प्राइस रखा है तो 20% लाभ हो रहा है, 100% क्रय मूल्य में 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 100 प्लस 20% क्रय मूल्य की वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक इक्वेशन दिख रही है x बराबर 100 माइनस 16 का मतलब हुआ 84% क्रय मूल्य, या x बराबर 84 बट्टे 100 क्रय मूल्य, और दूसरा दिख रहा है x प्लस 324 बराबर 120 बट्टे 100 क्रय मूल्य।
तो एक ये आपका इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन नीचे लिख दे रहे हैं, ज्यादा बेहतर पड़ेगा। x बराबर 84/100 क्रैम मूल्य। अब इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग घटा देते हैं, ये दो इक्वेशन है, इन दोनों को घटा दे रहे हैं, तो x कट जाएगा, यहाँ 324 बचेगा, बराबर 120 में से 84 घटाएंगे तो 20 + 16 36 क्रैम मूल्य बटे 100, या क्रैम मूल्य बराबर 324 गुणे 100 बटे 36। तो यहां 36 दिख रहा है, बराबर 12 दूनी 24 और 6 2 8, 12 7 84, 12 3 36, 12 एकम में 12, 12 दूनी 24, 6 2 8, 12 7 84, 27। अब इसके बाद ये 3 से भी कट जाएगा, तो ये देखिए 3 9 27, 9 टाइम्स, तो ये दिख रहा है आपका 900। तो क्रय मूल्य बराबर आ रहा है आपका 900। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए ₹900 आंसर हो जाएगा।